हाँ, तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने वाले हमारे साथी दोस्तों, प्रतिभागियों, आज हम अपने चैनल में ये टॉपिक लेकर आए हैं, भिन्नों का घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। कैसे भिन्नों का घटाव हम लोग जल्दी से बेसिक से कैसे निकालेंगे और ट्रिक के सहारे कैसे निकालेंगे, सो आप ये देखने वाले हैं। तो देखिए भाई, बेसिक रूल क्या है। जैसे यहाँ पर हम देखें यहाँ ये कैसे निकाले जाएंगे कि घटाने के लिए आपको इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से घटाना होगा। जैसे 2 से 6 तो नहीं घटेगा, दहाई ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 6 घटेगा, 6 हो जाएगा। फिर ये 2 होगा, तो 2 में से नहीं घटेगा 5, तो फिर एक दहाई ले लेंगे तो 12 में से 5 घटेगा, 7 होगा। और ये 4 बचेगा तो 4 में से 3 घटेगा, 1 होगा। यानी इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से और सैकड़े को सैकड़े से घटाएंगे। और थोड़ा आगे वाले देख लीजिए। अब ये पूर्णांक में है, 5 पूर्णांक 2/3 घटाव 4 पूर्णांक 1/3। और ये बेसिक से हम कैसे बनाएंगे और ये ट्रिक से कैसे बनाएंगे, दोनों हम सहारा ले रहे हैं, देख लीजिए। तो ये 5 पूर्णांक 2/3 घटाव 4 पूर्णांक 1/3। तो इसमें क्या करते हैं कि हर को पूर्णांक से हम गुणा कर देते हैं और अंश को जोड़ लेते हैं। जैसे पचते हैं 15 और 2 जोड़ेंगे तो 17/3 आया। फिर चलते हैं 12 और 1 जोड़ देंगे 13/3 आया। फिर 3 का एलसीएम में ये लघुत्तम हुआ 3, और 17 में से 12 घटेगा, बराबर रहेगा तो बराबर ही लिख लेंगे। और 17 में से 12 घटेगा तो 17 में से 12 घटेगा तो 12 5 17 होता है, 12 5 17 हो जाता है। और नहीं भाई 13 था, ये गलत हुआ, सॉरी। तो ये 13 था, चलते हैं 12 1 13। तो अब देखिएगा कि 17 में से 13 हम अगर घटाते हैं, 17 में से 13 तो 4 यहाँ बचता है। और फिर ये 4/3 को हम यहाँ पूर्णांक में लाएंगे भाग दे करके, तो 1 पूर्णांक 1/3 बन जाएगा। कि हम भाग देते हैं तो ऐसा बनता है। अब आइए यहाँ पर थोड़ा ट्रिक से हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए ट्रिक से, अच्छा एक बात है, हाँ, ट्रिक से कैसे बनाएंगे कि देखिए 5 में से 4 घटा देंगे, पूर्णांक को पूर्णांक से घटा दीजिए। 5 में से 4 घटेगा 1 हो जाएगा। और ये अगर हर बराबर है तो अंश को सीधे घटा दीजिए, 2 में से घटेगा 1/3। यानी आपका आंसर यहाँ जो हमने लाया था, बेसिक रूल थोड़ा लंबा हो गया था, उसको बहुत शॉर्ट से हमने निकालना सीखा। क्या कैसे निकाले हमने कि 5 में से पूर्णांक घटा लीजिए, 5 में 4 घटेगा 1, और ये हर अगर बराबर है तब आप 2 में से घटा दीजिए, 1/3 आ जाएगा, हर बराबर लिख देंगे। इस तरह से ट्रिक के सहारे बहुत जल्दी हम इसको बना सकते हैं। सो अब आइए तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। इसमें हर बराबर था, इसमें देखिए हर बराबर नहीं है, 4/7 है, 3/8 है। तो जब बराबर न हो उस हालत में हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए भाई, शुरू से हम अंश से चालू करते हैं, अंश से हर में गुणा कराते हैं। देखिए अंश से हर में गुणा करा देंगे, तो और फिर ये हर को अंश में गुणा करा देंगे। यानी 8 के 32 देख लीजिए, लिख लिया हमने, और 17 के 21 लिख दिया हमने। और नीचे वाले जो हर है उसको भी हम गुणा कर लेंगे, 8 7 56 यहाँ हमने लिख लिया। सो आपने समझा होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी तिरछा तिरछी गुणा करके लिखते हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, 4 8 32 और 17 का 21 और 8 7 56, और इसको घटाएंगे, 2 में से 1 घटेगा 1 और 3 में से 2 घटेगा 1, और ये 56, और ये 56 से 11 तो भाग नहीं लगेगा, तो यही हमारा हो गया आंसर। अब आइए चलते हैं चौथा नंबर, 2/3 और 4/9। इसमें क्या है, हर जो है 3 से 9 को काट रहा है, यानी कॉमन है। तो इस हालत में हम 3 और 9 का एलसीएम, आप जानते हो 3 से छोटे से अगर बड़ा कट जाए तो यही बड़ा आपका एलसीएम हो जाएगा, है ना। और हर का एलसीएम 9 हो गया। अब 9 में हर से भाग लगाएंगे और से गुणा कर देंगे, यानी ये 9 में भाग लगाएंगे किससे, हर से, और अंश में गुणा कर देंगे जो आएगा। तो देखिए 3 से हमने इसमें 9 में भाग लगाया तो 3 आया, और उस 3 से 2 में गुणा किया तो 6 आ गया। समझ गए होंगे,
3 से हमने हर से इस एलसीएम में यानी लघुत्तम में 3 से 9 में भाग दिया तो आया 3, और इस 3 को इसके अंश में गुणा करके लिखा 6। और ये देखिए 9 9 तो बराबर ही है, तो 4 को हम बराबर लिख देंगे। अगर 9 से 9 में भाग भी दीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 से 4 में गुणा किए तो 4 ही आ जाएगा। तो इसलिए अगर बराबर है तो बराबर ही लिख देना, श्रेयस्कर है। और 6 में 4 घटेगा 2/9 आ जाएगा। अब चलते हैं अगला, ये पूर्णांक में हम देख रहे हैं, देख लीजिए। तो ये पूर्णांक में है, तो बेसिक से बनाएंगे तो भाई लंबा हो जाएगा, इसलिए आप ऐसे ही बनाना सीखिए। तो 3 में से 2 घटेगा 1 आ गया, यहाँ हमने लिख दिया। 3 में से 2 घटेगा 1 यहाँ लिख दिया। और फिर अब हमने आपको पीछे बताया कि तिरछा तिरछी अगर हर बराबर नहीं है तो तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए। देखिए 3 5 15 हमने लिखा, और 4 कहीं 4 लिख दिया, और 15 में 4 घटा 11 हो गया, और ये 20 हो गया, और 1 यहाँ हमने लिख दिया। ये देखिए कितना जल्दी आ गया। सो समझ गए कि ये भिन्न का घटाव कितना जल्दी हमने लाया। सो आप इसी विधि का प्रयोग करते हैं तो आप कंपटीशन में आराम से आगे बढ़ सकते हैं। अब आइए थोड़ा हम ये 2 टर्म वाले लिए थे, अभी तक जितना लिए सब 2 टर्म वाले था, अब हम 3 टर्म में ले रहे हैं, और इसको देखिए कितना जल्दी हम बनाने वाले हैं। तो देखिए ये है पूर्णांक में 13, पूर्णांक में -5 और पूर्णांक में 4 है। तो सबसे पहले पूर्णांक वाले का काम हमें करना है। तो देखिए 13 में से तो अगर हम 13 और 4 पहले जोड़ दीजिए, 13 4 17 हो गया, 17 में से 5 घटा दीजिए तो 12 आ गया, है ना। ऐसे नहीं तो 13 में से 5 घटा लीजिए तो कितना आएगा, 13 में से 5 घटेगा 8 आ जाएगा, और 8 में 4 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। और फिर इसके बाद पूर्णांक हो जाने के बाद अब आप ये भिन्न को लिखते जाइए, 2/5 घटाव 1/7 और प्लस 1/5। और अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए भाई 5 5 का तो एलसीएम 5 ही होता है, 5 7 35 आपका आंसर एलसीएम हो जाएगा। और आपको हमने बताया 12 को यहाँ लिख लिया, और अब हम बता रहे हैं कि हर से आप एलसीएम में भाग दीजिए, और जितना बार में कटे उसको अंश में गुणा कर दीजिए। जैसे 5 से हमने 35 को कटाया तो 7 आया, और 7 में 2 से गुणा किया तो 14 आ गया। फिर हम यहाँ माइनस लिखने के बाद 7 से 35 को कटाया तो 5 आया, और 5 में 1 से गुणा किया तो 5 ही रह जाएगा। फिर 5 से अगर हम 35 में भाग देते हैं तो 7 आएगा, और 7 में 1 से गुणा करेंगे तो +7 आ जाएगा। तो इस तरह से 14 7 21 हुआ है, और 21 में से 5 घटेगा तो 16 आ जाएगा, और बाटा में 12 हुआ। और ये पूर्णांक को हम यहाँ से ढोते चले आ रहे हैं, पूर्णांक में कोई हेरफेर नहीं, यहाँ से लिखते हुए चले आए। सो ये बेसिक रूल से ये बहुत जल्दी आसानी से बन जाता है। तो हाँ भाई, तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करते चलें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी इसमें बुलाएं कि मेरा मेहनत सफल हो सके। तो और भी वीडियो मैंने देने वाला हूँ, अभी हल्का हल्का लेकर के चल रहा हूँ, इसलिए कि भाई ये बेसिक चीज़ आप नहीं समझेंगे तो फिर आगे वाली काम हमारी आसान में नहीं आएगी और समझ में नहीं आएगी। इसीलिए हमने बेसिक से बिल्कुल धीरे धीरे लेकर चलना शुरू किया कि आप अच्छी तरह से समझते चलें। तो आप हमारी वीडियो को ठीक से अगर देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी लगेगी, और धीरे धीरे आप माहिर हो जाएंगे, जो मैथ में बनाना है वो आसानी से बना सकेंगे। हाँ, तो चलिए भाई देखिए 7वां नंबर प्रश्न का हमने लिखा है 2.1/5 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 3 हो जाए। तो भाई योगफल 3 कह रहा है। अब आपसे हमें पूछना चाहिए, मान लीजिए हम पूछें कि 1 में क्या जोड़ा जाए कि 3 हो जाए। तो 1 में तो आप जानते हैं कि 2 जोड़ने से 3 होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे कि 3 में से 1 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो उसी प्रकार का होता है कि इसमें क्या हम जोड़ें कि योगफल 3 हो जाए, तो आप 3 में से इसको घटा लीजिए। तो इसको बेसिक रूल से पहले हम बनाने वाले हैं। देखिए 3 में से हम 2.1/5 घटा रहे हैं, तो 3 को यहाँ लिख दिया, 5 दूनी 10, ये गुणा कर दिया हर और पूर्णांक को, तो 10 हो गया, और 1 को जोड़ दिया तो 11/5 आया। और फिर अब 5 से इस 3 में गुणा किया, क्योंकि इसका एलसीएम 5 आएगा, पंक्ति 15 हुआ, और फिर 11 हुआ, और ये 5 हुआ, और 11 में से 15 में से 11 घटेगा 4/5 हमारा आंसर आया। तो इस तरह से भाई बेसिक रूल से ये हमने बनाया। अगर आप कहीं ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो 3 घटाव 2 1/5 करना है। अब आप इस 3 को 2 जोड़ 1 कर दीजिए,
और फिर इस 2 को -2 को अलग कर दीजिए और फिर -1/5 को अलग कर दीजिए। अब ये 2 को कटा लीजिए और 1 बच जाएगा, तो अब हो जाएगा 1 - 1/5 और 5 को यहाँ गुणा कर दीजिए और 5 में जब गुणा करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, 5 में से 1 घटेगा तो 4/5 आएगा। सो आप इसमें बेसिक या ट्रिक में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों में से किसी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हाँ तो भाई एक बात है, ये जो हमने आपको जोड़ा बनाने के लिए एक अभ्यास प्रश्न दिया है और इस अभ्यास प्रश्न के लिए देख लीजिए, पहले कॉपी पर आप इसे लिख लें। कॉपी पर लिखने के बाद समय सीमा के अंदर ईमानदारी से आप इसे जोड़ा लगावें। अगर आप 1 मिनट में जोड़ा लगा लेते हैं तो द बेस्ट कहा जाएगा। अगर 2 मिनट में आप इस सभी का जोड़ा लगा लेते हैं तो बेटर कहा जाएगा। अगर 3 मिनट में अगर सभी का जोड़ा लगाते हैं तो गुड कहा जाएगा। अगर 3 से ज़्यादा समय लगता है तो भाई बार बार अभ्यास करके अपनी स्पीड को बढ़ाइए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में, प्रतियोगिता एग्ज़ाम में समय का बड़ी कमी होती है, बड़ा महत्व होता है। तो आपको तो भाई 2 बातें हमेशा कॉम्पिटिटिव जो परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी को 2 बातों का हमेशा ख्याल रखना है। एक तो भाई आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और दूसरा आपका स्पीड सही होना चाहिए, तभी आप उसमें निकलने में आसानी महसूस करेंगे और आसानी से निकल सकते हैं। तो इसको आप आसानी से हल करने के लिए समय सीमा के अंदर हल करेंगे और ये देखेंगे कि आप किस लायक हैं। और जब तक आप कम से कम 3 मिनट में नहीं हल कर लेते हैं तब तक आप इसे अभ्यास करते रहें और इसको 3 मिनट तक से 4 मिनट मत करिए भाई, 1, 2 और 3 में ही आप इसे पूरा का पूरा हल करने का अभ्यास करिए, तभी आप अच्छे बन सकते हैं। आज थोड़ा और हम आगे बढ़ने वाले हैं भाई, दशमलव के जोड़ और घटाव। सो आप देख लीजिए यहाँ पर दशमलव का जोड़ और घटाव हमने एडिशन ऑफ डेसिमल एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए भाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल यानी दशमलव का जोड़ और घटाव, एडिशन भी है सब्ट्रैक्शन भी है। तो आइए कैसे जोड़ते हैं। तो ये जोड़ने का नियम क्या है भाई, तो ऊपर नीचे लिखकर दशमलव सामने रखना होगा। ऊपर नीचे लिखकर दशमलव को सामने रखना होगा। जैसे यहाँ पर हमने देखिए लिखा है, ऊपर नीचे ये लिखा है और दशमलव को बिल्कुल सामने रखा है ना। तो इस तरह से आप ऊपर नीचे इसको लिख करके दशमलव सामने रख करके जोड़ सकते हैं। और नहीं तो दूसरा बात ये है कि दाहिना तरफ शून्य बढ़ाकर एक समान अंक बनाइए। जैसे इसमें दाहिना तरफ 3 अंक है और जबकि इसमें दाहिना तरफ दशमलव के दाहिना तरफ 2 अंक है, तो आप इसमें एक 0 बढ़ा लीजिए। अब यह भी 3 हो गया और यह भी 3 हो गया, यानी दशमलव के दाहिना तरफ पर थोड़ा खास ध्यान देना है कि 0 बढ़ा करके उसको बराबर कर लेना है ना। देखिए दशमलव के दाएं शून्य बढ़ाकर अंक को बराबर करके फिर से जोड़ लें। जैसे अब 3 को 0 में जोड़ेंगे तो भाई 3 आ जाएगा, 8 को 5 में जोड़ेंगे तो 8 × 13 3 हासिल 1 हो जाएगा, और फिर 7 को 2 में जोड़ेंगे तो 7 2 9 1 हासिल था 10 हो जाएगा, 10 का 0 हो गया। और दशमलव के बाद अब आगे बढ़ेंगे हासिल को लेकर, तो 7 और 2 9 1 हासिल है, 10 के 0 हासिल हुआ 1, फिर 2 और 3 5 1 हासिल था 6, और फिर अब ये 3 को हमने उतार लिया। इस तरह से आराम से जोड़ा जा सकता है। फिर अगला देख लीजिए, ये जो है इस तरह से अगर जोड़ा जाए तो इसको हम कैसे आसानी से जोड़ेंगे। तो इसके लिए हमने आप ही को पहले ही बता दिया कि भाई दशमलव वाले अंकों को आप बराबर कर लें। जैसे इसमें 4 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें 1 ही अंक है। तो देखिए 1 ही अंक है तो इसमें 3 को हमने 0 बढ़ा करके 4 को किया। ये 3 को था तो 1 0 बढ़ा करके 4 को किया, और ये 4 गो है तो 4 उतार लिया। अब आराम से जोड़िए, इकाई को इकाई के साथ, दाएं को दाएं के साथ। तो देखिए 5 और 0 0 5 रहा, और ये 0 5 और ये 0 5 रहा। फिर ये तीसरा अंक है 0 0 0, तो ये 0 रहा। अब दशमलव के नज़दीक वाला ये 0 है और ये 0 है और ये 5 है, तो ये 5 हो गया। सारा चीज़ जोड़ा गया, जो आसानी से जोड़ा गया। और आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख कर जोड़ सकते हैं। देख लीजिए
यहाँ पर 0.5 यानी दशमलव को एकदम सामने लिख दीजिए। 0.5, 0.005, 0.0005। इस तरह से लिखने के बाद अब कुछ करना नहीं है, बस सीधे जोड़ दीजिए। 5 को यहाँ उतारिए, 5 को यहाँ उतारिए, 0 को यहाँ उतारिए और 5 को यहाँ उतारिए और फिर ये 0 यहाँ उतार दीजिए। बस सामने सामने सटा जल्दी जल्दी जोड़ जा लीजिए। इस तरह से अगर आप सामने दशमलव लिख करके जोड़ते हैं तो वो जल्दी से जोड़ सकते हैं, और नहीं लिखना चाहते हैं तो भाई बराबर करके ऐसे जोड़ लीजिए। हाँ, अब ये तीसरा पॉइंट। अब ये है 3.2 घटाव 2.02। इसको अब हमें घटाना है। तो अभी हमने कहा कि भाई दशमलव के दाहिना तरफ जितने अंक हैं उतने अंक 0 बढ़ाकर आप पूरा करें। जैसे दशमलव के अंक ये 2 हैं तो यहाँ पर हमने एक 0 बढ़ा करके देख लीजिए, ये 2 अंक बढ़ा दिया, और यह भी 2 अंक है। अब 10 में ये 0 से तो 2 नहीं कटेगा, नहीं घटेगा तो एक दाही लेंगे, 10 में से 2 घटेगा 8 हो जाएगा, और 1 में से 0 घटेगा तो 1 आ जाएगा, और 3 में से 2 घटेगा 1। इस तरह से आप आराम से घटा सकते हैं। अब ये अभ्यास के लिए भाई हमने प्रश्न दिया है, सो आपको यहाँ पर देख रहे हैं ये सब जोड़ जाड़ दिया गया है, और आप सही उत्तर खोजने के लिए इसमें देखिए जोड़ा नहीं लगाना, इसमें सही उत्तर आपको दिया गया है, लेकिन इधर से उधर मिक्स करके दिया गया है, और इसका उत्तर आपको इसी में मिलेगा, चारों का चारों मिलेगा। सो आप इधर से उधर हमने मिक्स कर दिया है। सो आप सही उत्तर के लिए खोजें, सिर्फ 2 मिनट में आपको पूरा का पूरा खोज लेना है। अगर 2 मिनट में नहीं खोजते हैं तो आपका स्पीड सही नहीं बना है, और आपका स्पीड बनाने के लिए आप इसको उतार लीजिए कॉपी पर, और इसको बार बार जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए। पहले आप नियम को समझ लीजिए, और नियम को समझने के बाद जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाने के लिए बार बार अभ्यास कीजिए, तभी आप आसानी से आगे स्पीड को बढ़ाते हुए बढ़ेंगे। भाई ये ऐसा चीज़ है, बिना लोढ़ा और सिलवट लिए मसाला नहीं पीसा जा सकता। तो आपको तो भाई पहले आपको कलम और कॉपी सामने रखना है, और तब जल्दी जल्दी आपको लिख करके और समय देख करके आप काम करेंगे, तभी स्पीड बढ़ेगा। अन्यथा सिर्फ नॉलेज लेने से भी नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि नॉलेज रहते हुए समय के अभाव में छोड़ दिया जाता है। सो मैंने कई बार एग्ज़ाम में बैठ कर देखा है। तो मैं तो बहुत सारे कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया, और मेरे टीचर में जो हुआ भी तो कंपटीशन के एग्ज़ाम से ही हुआ है। सो बीपीएससी से हम लोगों का ये हुआ था, तो तभी हमने कंपटीशन को जीता। तो स्पीड तो भाई बढ़ाना होगा। 2 बातें कभी ना भूलें। पहली बात है नॉलेज को बढ़ाना, जो सही नॉलेज हो, और दूसरी बात है आपका स्पीड बढ़ाना। उसके लिए स्पीड बढ़ाइए। कभी भी कोई एक मैथ को बनाने में आधा मिनट का ही समय आपको दिया जाता है, यानी 1 मिनट में 2 मैथ आपको बनाने होंगे, जावर से बनाने होंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। इसलिए अपना स्पीड बढ़ाना ना भूलें। हाँ, तो भाई अब उम्मीद करता हूँ कि लाइक सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। तो थैंक यू प्रतिभागियों, थैंक यू।